नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। मैं इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था 2-3 दिन पहले, उसमें स्वर संधि का एकदम धांसू सा ट्रिक बताया था। दोस्तों, अगर आप लोग उसको नहीं देखे हो तो यहाँ पर मेरा लोगो दिखाई दे रहा होगा या फिर ऑल छत्तीसगढ़ लिखा होगा, उसको क्लिक करो। इसके बाद यहाँ पे ऊपर में आएगा वीडियो लिखा हुआ, उस वीडियो को क्लिक करना तो सीरियली से मेरा वीडियो खुल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग स्वर संधि का एक धांसू सा ट्रिक देख सकते हो। चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और व्यंजन संधि का कुछ ट्रिक बनाने का कोशिश करता हूं, जिससे आप लोग व्यापम का कोई भी वैकेंसी का बहुत सरल तरीका से एग्जाम दे सको। तो चलिए, व्यंजन संधि क्या होता है मैं आप लोग को बता दूं कि व्यंजन संधि जो है ना, वह व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या फिर व्यंजन वर्ण आता है तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है ना, परिवर्तन जो होता है, उसको हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। समझ गए मैं क्या बोला? व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन या फिर स्वर वर्ण आता है तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए, बोलना ये चाह रहा हूँ कि कोई भी व्यंजन संधि के बाद व्यंजन क्या है, एक क जो है वह व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन वर्ण है, इतना तो जानते हो। इसके बाद मैं बोला कि इधर स्वर या फिर व्यंजन कोई भी आए, मतलब अगर स्वर ले लेते हैं तो इससे जो वर्ण बनेगा यहाँ पे ना, वह क्या होगा? व्यंजन वर्ण होगा। समझ गए? चलिए, इसी को लेता हूँ। व्यंजन के बाद अगर कोई भी व्यंजन या स्वर इधर आए बोला हूँ, तो इधर व्यंजन ले लेते हैं एक बार, तो इधर क्या होगा? यह व्यंजन बनेगा व्यंजन संधि। इस स्थिति में परिभाषा को समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट उदाहरण, इतना सारा मैं लिख कर रखा हूँ, उसको मैं बताता हूँ। जैसे सबसे पहला उदाहरण है दोस्तों, साला छादन। क्या लिखा हूँ मैं? ऐसा देखिए, साला छादन, साला छादन। तो इसमें याद कैसे करना है आप लोग को? देखिए, सबसे पहले याद करिए कि साला छादन जो है वह व्यंजन संधि है, विसर्ग में कभी मत मारना। साला छादन जो है वह क्या है? व्यंजन संधि है, ठीक है। अब इसके बाद इतना जब याद हो जाए तो आगे बढ़ो कि इसको विच्छेद कैसे करते हैं। तो इसको विच्छेद करेंगे तो साला धन छादन हो जाएगा, छादन, छादन, साला धन छादन हो जाएगा। समझ गए? इसी टाइप का यहाँ भी लिखा हूँ, देखिए दोस्तों, साला छादन, ये उसी टाइप का ये उदाहरण बहुत सारा लिखा हूँ। मैं जल्दी जल्दी आप लोग को बता देता हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। मेरा यहाँ पे लिख के रखना इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि अगर मैं लिखूँगा दोबारा से यहाँ पे बोर्ड में आके तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, 1-1.5 घंटा में भी इसको नहीं बता पाऊँगा। इसलिए मैं यहाँ पर नोट करके रखता हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी आप लोग को बता सकूं और आप लोग भी नोट डाउन कर सको उसको। और इसको जरूर नोट करना, क्योंकि कई बुकों से, कई पेपरों से मैं इसको इकट्ठा करके लाता हूं आप लोग के लिए। जो इम्पोर्टेंट होता है व्यापम के दृष्टि से, हमारे छत्तीसगढ़ व्यापम के लिए, उस टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पर लेके आता हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे उद्धत यहाँ पे लिखा हूँ, उद्धत, तो उद्धत को सबसे पहले याद करो कि उद्धत जो है वह व्यंजन संधि है। क्या है? मेरे साथ बोलो, उद्धत क्या है? व्यंजन संधि है। इसके बाद उसको विच्छेद करेंगे तो उत धन हत होता है। उसको विच्छेद करने से उ आधा त, आधा त, लास्ट वाला क्या होता है याद रखना, आधा त होता है। उद्धत को विच्छेद करने से उत, उत, छोटा उ और आधा त, उत, और इधर क्या होता है? हत होता है, उद्धत। उद्धत क्या होता है? व्यंजन संधि होता है। उद्धत को विच्छेद करने से उत धन हत होता है। समझ गए? चलिए, इसके बाद उद्धार, उद्धार लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उद्धार क्या है? व्यंजन संधि है। जो उधार लेते हैं हम लोग दुकान में जाके, किराना दुकान में, कोई भी होटल में, कोई भी ठेला में उधार जो लेते हैं, वो उधार क्या होता है? व्यंजन है, व्यंजन संधि है, ठीक है। तो उधार जो होता है उसको विच्छेद कैसे करते हैं? उद्धत को जैसे किए थे उसी टाइप का उत धन हाथ कर देते हैं, उधार, उत, उत धन हाथ, उधार होता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। वाग
हरी, वाग हरी, ठीक है, वाग हरी लिखा हूं तो वाग हरी को विच्छेद करने से क्या होता है, वाक धन हरी। वा में आ की मात्रा और क में हलंत मतलब आधा क और फिर हरी, हरी में छोटा ई की मात्रा, री में छोटा ई की मात्रा हरी लिखोगे ना तो ई में छोटा ई की मात्रा रहता है, हमेशा याद रखना। वाग हरी क्या है, व्यंजन संधि है, वाग हरी को विच्छेद करोगे तो वाक धन हरी हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद है महड़काड़, महड़काड़, यहाँ इसको बड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे ड़ है जो दो ठो बीच में, ठीक है। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो देखिए ऐसा लिखा हुआ है, म फिर ह ड़ फिर ड़ और का और र, महड़कार, महड़कार, ठीक है। ये क्या होता है, हम लोग का व्यंजन संधि है। महड़कार जो है वह व्यंजन संधि है, इसको विच्छेद करेंगे तो महत धन ड़कार होता है, म ह और आधा त और ड़कार। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमेशा से 90% ऐसा शब्द होते हैं जिसमें ये लास्ट वाला विच्छेद करने के बाद ये लास्ट वाला जो है ना वह आधा ही रहता है, मतलब हलंत ही रहता है। 90% में मैं बोल रहा हूँ, 100 में नहीं ना। अभी मैं एक दो ठो और बताऊंगा जिसमें ये आधा नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हूँ वृहटिटिभ, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में और व्यापम में जरूर कभी न कभी, इस बार नहीं तो अगले बार, और हो सकता है इसी बार जरूर आए। वृहटिटिभ लिखा हूँ, मतलब यहाँ पर ब में री की मात्रा और ह और दो ठो ट में ई की मात्रा, फिर दो ठो ट में ई की मात्रा, फिर भ। वृहटिटिभ को विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाता है, वृहत धन टिटिभ, वृहत धन टिटिभ, ब में री की मात्रा और ह और आधा त, वृहत धन टिटिभ क्या होता है, व्यंजन संधि होता है। फिर दृष्टा, दृष्टा जो है वह दृष्टा क्या है, व्यंजन संधि है, याद कर लेना, रट लेना। दृष्टा क्या है, व्यंजन संधि है, इसको विच्छेद करेंगे तो दृष्ट धनता होता है, दृष्टा। ऐसे करते हैं, दृष्ट धन ता, दृष्टा, ठीक है। इसके बाद है सचित, सचित क्या है, व्यंजन संधि है, रट लेना। सचित क्या है, स आधा च, छोटा ई की मात्रा, फिर बड़ा च और त। सचित जो है वह व्यंजन संधि है, सचित को विच्छेद करेंगे तो सत, सत, स और आधा त, सत जो है, सत और चित, चित दोनों में हलंत। देखिए सचित को विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाता है, सत धन चित, दोनों में हलंत, इधर वाले त में भी हलंत, इधर वाले त में भी हलंत। सत धन चित, सत धन चित, सचित, ठीक है। सत धन चित क्या होता है, सचित होता है, व्यंजन संधि है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, महच्छात्र, महच्छात्र। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग को शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, महच्छात्र, महच्छात्र, महच्छत्र, महच्छत्र, छात्र नहीं, महच्छत्र, 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 ऐसा महच्छत्र, महच्छत्र। ये क्या है, व्यंजन संधि है, कठिन कठिन होता ही है, क्या करोगे व्यंजन में, ठीक है। इसको विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाता है, देखिएगा, महत, महत धन, महत धन छत्र, महत धन छत्र, महत धन छत्र, महच्छत्र, महच्छत्र, समझ गया, व्यंजन संधि है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हूँ राम ससेते, राम ससेते, ठीक है। राम ससेते ऐसा लिखा हुआ है, राम, राम फिर स फिर से ते,
राम ससेत, ठीक है। राम ससेत क्या है, व्यंजन संधि है, और राम सेत जो है वह व्यंजन संधि है, रट लेना। राम सेत जो है उसको विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाता है, रामस सेत सेते, ऐसे रामस सेते, राम सेते, स में हलंत, समझ रहे हो ना, आधा स, राम सेते क्या होता है, व्यंजन संधि होता है। अगला उदाहरण है दोस्तों उल्लास। सबसे अच्छा बात, इंपॉर्टेंट बात कि उल्लास को लिखते कैसे हैं, वर्तनी, उल्लास, ठीक है। उल्लास ऐसा लिखा जाता है, उल्लास, ठीक है। उल्लास कौन सा व्यंजन है, कौन सा संधि है, तो व्यंजन संधि है। उल्लास क्या है, व्यंजन संधि है, और उल्लास को आधा ल होता है, ठीक है। एक ठो आधा ल होता है, एक ठो पूरा ल होता है, उल्लास। और इसको विच्छेद करने से क्या होता है, उत्धन लास, उल्लास, समझ गए। उत्धन लास, उल्लास क्या है, व्यंजन संधि है। उत्धन लास, उल्लास जो है व्यंजन संधि है। अगला है दोस्तों महाललाभ। महाललाभ कई बार उल्लास, महाललाभ, ये सभी आए हुए क्वेश्चन हैं व्यापम में, पीएससी में, या फिर रेलवे एसएससी, ये सब में कुछ में आया हुआ है। सभी, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। महाललाभ सबसे पहले वर्तनी सीख लो। महाललाभ कैसे लिखा जाता है, तो आधा लाभ, महालाभ, ठीक है। यह क्या है, महाललाभ क्या है, व्यंजन संधि है। और इसको विच्छेद कैसे करते हैं, तो महान हलंत ना, और प्लस लाभ, महान धन लाभ, महान धन लाभ, न आधा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं आप लोग को बताता हूं कि अगला उदाहरण है हम लोग का अहंकार, ठीक है। अहंकार, इसको अहंकार को दो तरीका से लिखा जाता है। एक तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा, अहंकार, ये हो गया, ठीक है। और दूसरा तरीका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये भी सही है, अहंकार, ऐसा, अहंकार, दोनों को अहंकार ही पढ़ा जाएगा। अहंकार क्या है, व्यंजन संधि है। अहंकार क्या है, व्यंजन संधि है। और इसको विच्छेद करने से क्या हो जाता है, देखिएगा, अहम धन कार, अहम, ठीक है, अहम धन कार, अहंकार होता है। चलिए इसके बाद अगला उदाहरण है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, संगम को विच्छेद करने से सम धन गम हो जाता है। संगम को विच्छेद करने से सम धन गम हो जाता है, ठीक है। बार बार यहाँ पर लिखूंगा मैं तो फालतू का टाइम वेस्ट होगा आप लोग का, और ज़्यादा लंबा वीडियो तो आप लोग देखते नहीं हो, ऐसे भी मेरे को पता है, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ। पंचम को विच्छेद करने से सबसे पहले तो पंचम क्या है, व्यंजन संधि है। पंचम जो है वह व्यंजन संधि है, और पंचम को विच्छेद करने से क्या हो जाता है, पम धन चम, प और आधा म, प्लस में च और म, पंचम, ठीक है। इसके बाद किंचित, सॉरी माफ करना, किंचित जो है वह व्यंजन संधि है। किंचित लिखा हूँ, यह क्या है, व्यंजन संधि है, रट लेना। किंचित जो है वह व्यंजन संधि है। किंचित को विच्छेद करने से क्या हो जाता है, किम धन चित हो जाता है। किम धन चित, किमचित होता है, ठीक है। अगला उदाहरण है दोस्तों,
ठीक है, दिख रहा है ना, वांडमय, वांडमय, वांडमय को विच्छेद करने से क्या हो जाता है, वाकधनमय, 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 ठीक है। वांडमय क्या है, व्यंजन संधि है, वांडमय क्या है, व्यंजन संधि है, वांडमय को विच्छेद करने से क्या हो जाता है, वाकधनमय, ठीक है, वाकधनमय हो जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला है अममय, अममय, अममय क्या है, अ आधा म पूरा म और य, अममय क्या है, व्यंजन संधि है, अममय क्या है, व्यंजन संधि है, इसको विच्छेद करने से क्या हो जाता है, अपधन मय हो जाता है, अपधन मय हो जाता है। इसी प्रकार से सड़मार्ग, 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 सड़मार्ग क्या है, व्यंजन संधि है, सड़मार्ग क्या है, व्यंजन संधि है, इसको विच्छेद करने से क्या हो जाता है, सट आधा ट ना, सटधन मार्ग, सटधन मार्ग हो जाता है, सड़ मार्ग जो है सटधन मार्ग हो जाता है, याद करना। और इसके बाद है जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ दोस्तों, जगन्नाथ क्या है, जगन्नाथ जो है, जगन्नाथ नहीं जगन्नाथ जो है वह व्यंजन संधि है, जगन्नाथ जो है वह व्यंजन संधि है, और जगन्नाथ को विच्छेद करेंगे तो जगत धन नाथ होता है, सॉरी नाथ होता है, नाथ, नाथ, जगन्नाथ को विच्छेद करने से जगत आधा त, जगत त में आधा हलंत, ठीक है, जगत धन नाथ व्यंजन संधि होता है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। जगन्नाथ, इसके बाद अगला उदाहरण है दोस्तों उन्नति, उन्नति, ठीक है, उ आधा न और ती, उन्नति को विच्छेद, उन्नति को सबसे पहले विच्छेद करने से पहले याद करना कि यह व्यंजन संधि है। उन्नति क्या है, व्यंजन संधि है, उन्नति जो आगे बढ़ता है वह क्या है, व्यंजन संधि है, ठीक है। उन्नति को विच्छेद करने से उत्धन नति होता है, उत्धन नति होता है, उन्नति, ठीक है। इसके बाद अगला है दोस्तों सड़मास, 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 इसको विच्छेद करेंगे तो सटधन मास होता है, मास, सटधन मास होता है, समझ गए। इसके बाद दिग्गज, 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 दिग्गज जो है उसको विच्छेद करेंगे तो दिग्गज क्या है, सड़मास क्या है, उन्नति क्या है, उन्नति क्या है, व्यंजन संधि है, और सड़मास क्या है, व्यंजन संधि है, दिग्गज क्या है, व्यंजन संधि है, दिग्गज को विच्छेद करने से दिक्धन, दिक्धन गज होता है, गज, दिक्धन गज होता है, समझ गए। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला उदाहरण आप लोग को बताता हूं मैं। सड़दर्शन, 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 ठीक है, सड़दर्शन क्या है, व्यंजन संधि है, सड़दर्शन क्या है, व्यंजन संधि है, और सड़दर्शन को विच्छेद करने से क्या हो जाता है, सटधन दर्शन हो जाता है, सटधन दर्शन हो जाता है, सड़दर्शन को विच्छेद करने से। इसके बाद अगला उदाहरण है दोस्तों दिग्भ्रम, दिग्भ्रम, दिग्भ्रम क्या है, व्यंजन संधि है, याद कर लेना, दिग्भ्रम क्या है, व्यंजन संधि है, और दिग्भ्रम को हम लोग विच्छेद करने से क्या हो जाता है, दिक्धन भ्रम, दिक्धन भ्रम, भ्रम, दिक्धन भ्रम, दिग्भ्रम क्या है, व्यंजन संधि है। एक और उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, अंजत, अजत, अंजत,
अंजत, अंजत, अजम्याम मात्रा अंजम, अंजत, अंजत जो है व्यंजन संधि है और इसको विच्छेद करने से अच धन, अच धन अंत होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग का व्यंजन संधि समाप्त होता है। इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में मैं विसर्ग संधि को बताऊंगा।